कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कास्ट हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा डीपली एनग्रेव टॉपिक है कि लोगों के दिमाग से उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आज भी प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर भी हम शहर में लोग जो रहते हैं उनको लगता है कि कास्ट कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं बचा, अब तो सब लोग सबको इक्वली ट्रीट करते हैं। बट दिस इज अ रॉन्ग कंसेप्शन। आज भी चाहे से वो शहर हो या फिर वो गांव हो, कास्ट एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। और जो लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, जो हमारे स्केड्यूल्ड कास्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग होते हैं, उनके साथ आज भी भेदभाव होता है, आज भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी धड़क 2। धड़क 2 के अंदर आपको कास्ट रियलिटीज पता चलती हैं कि आज भी किस तरीके से आपके जो एरियाज हैं वो भी डिवाइडेड हैं आपकी कास्ट के बेसिस के ऊपर। जहां पर आप रहते हो वो जगहें भी डिवाइडेड है आपकी कास्ट के बेसिस के ऊपर। सो ये जो ये आप मूवीज होती हैं ये भी आपकी जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं उनको डिपिक्ट करती हैं। और इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट 1989 के अंदर एक रूल लेकर आई थी। और वो क्या रूल था, क्या लॉ था? इट वाज प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज अगेंस्ट एससीज एंड एसटीज। ये एक एक्ट लेकर आई थी गवर्नमेंट। एससी एसटी के तरफ जो अट्रॉसिटीज होती हैं, अगर उनका उत्पीड़न होता है तो उसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसको क्या पनिशमेंट दी जा सकती है, ठीक है। तो इसके लिए 1989 के अंदर गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई थी जो कि क्या था आपका एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट। अब ये एक्ट क्यों जरूरी है? क्या इस एक्ट का एक सिग्निफिकेंस है हमारे जीवन के अंदर? सो जो एससी एसटी लोग होते हैं, द पीपल हु बिलोंग्स टू दीज क्लासेस, उनके जो राइट्स हैं उनको सेफगार्ड करना था सबसे पहले तो गवर्नमेंट को, ठीक है। उनके साथ किसी भी तरीके का अन्याय नहीं हो, कोई अनजस्ट नहीं हो उनके साथ में, वो इंश्योर करना था। और इससे क्या होगा, इससे हमारा जो समाज था वो एक कैसा समाज बनेगा? एक इक्वल समाज बनेगा, ठीक है। इक्वालिटी को वो प्रमोट करेगा, राइट। सो फॉर दिस पर्पस इन 1989 गवर्नमेंट क्या लेकर आई? आपका एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट 1989, ठीक है। अब क्या ये एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से था? क्या इसके प्रोविजंस पहले से थे? तो इसकी जो फाउंडेशन थी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी थी। और वो फाउंडेशन कौन कौन से आर्टिकल से रिफ्लेक्ट होती है? हमारा आर्टिकल 17, ओके, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 46। सो हमारा आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 इट सेज व्हाट? इट प्रिवेंट्स अनटचेबिलिटी, ठीक है। जो छुआछूत है, जो हम छुआछूत जिसको कहते हैं, उसको प्रिवेंट करने के लिए प्रोविजंस किसमें है? आर्टिकल 17 के अंदर है आपके, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है दैट देयर शुड बी प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर और सेक्स, व्हाटएवर यू से दैट, ठीक है। So Article 15 is what? Article 15 prevents from any kind of discrimination. Then Article 46 जो कि हमारा एक DPSP है, वो क्या कहता है? that the state shall make provisions. State को ऐसे provisions बनाने चाहिए ताकि जो SC ST के लोग हैं उनका इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। So these provisions were already there in the Constitution of India. और इन्हीं provisions को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ये एक्ट लेकर आई थी जो कि है आपका प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज एक्ट ऑफ एससीज एंड एसटीज। इससे क्या होगा? अगर किसी भी लोअर कास्ट के आदमी को के साथ कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटी होती है, ठीक है, तो उसको उस केस में एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाएगा और उसका जो ट्रायल है, उसको जो जस्टिस है वो बहुत ज्यादा स्पीडी होगा, ठीक है। किसी भी लेवल के ऊपर वो पेंडिंग नहीं होगा, बहुत स्पीडी ट्रायल होगा उसका, ठीक है। मूविंग ऑन, की प्रोविजंस क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट के? पहला है स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे इनके स्पीडी ट्रायल के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के ऊपर बहुत बर्डन है। तो अगर इस तरीके का कोई भी केस आता है पुलिस के सामने तो इनका जो है बहुत ज्यादा क्या होगा? स्पीडी ट्रायल होगा। और उसके लिए क्या बनाए? इस एक्ट के थ्रू स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा इनहैंस्ड पनिशमेंट्स हैं। अगर कोई कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटी करता है तो उसको नॉर्मल पनिशमेंट से ज्यादा पनिशमेंट का प्रोविजन इस एक्ट के अंदर दिया गया है, ठीक है। विक्टिम का और जो विटनेस है, इन केसेस में क्या होता है? विक्टिम्स को और विटनेसेस को धमकाने की, डराने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है। सो विक्टिम्स और विटनेस दोनों का प्रोटेक्शन करेगी और कॉम्पनसेशन देगी गवर्नमेंट, ठीक है। हमारे राजस्थान के अंदर भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं
जिसमें जो कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटीज अगर किसी के साथ में होती है तो उनको हर लेवल के ऊपर एक कॉम्पनसेशन मिलता है, एफआईआर लेवल के ऊपर कॉम्पनसेशन मिलता है, फिर चालान बनता है तब कॉम्पनसेशन मिलता है, फिर आपका पूरा ट्रायल हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, उसके बाद में आपको एक कॉम्पनसेशन मिलता है। सो इस तरीके की कॉम्पनसेशन स्कीम्स जो है गवर्नमेंट रन करेगी। और बर्डन जो है गिल्ट का वो अक्यूज्ड के ऊपर नहीं होगा, सो प्रीजम्पशन ऑफ गिल्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन मूविंग ऑन, अब ये जो है केस, बहुत सारे केसेस हुए, जिसके बाद अब देखो जैसे ही हमारी जो रूल बुक है वो कैसे रन करती है, कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन आती है जिसपे कोई लॉ नहीं होता है और फिर गवर्नमेंट को लगता है कि इस पे लॉ बनाना चाहिए हमें, वैसे ही यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हुई, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हुआ, आपका सुभाष काशीनाथ महाजन केस हुआ, ठीक है। कब हुआ, 2018 के अंदर। इसमें क्या बोला गया, दैट डाइल्यूशन ऑफ ऑटोमेटिक अरेस्ट प्रोविजन। इसमें क्या होता है, जैसे ही कंप्लेंट होती है वैसे ही उस पर्टिकुलर आदमी को, जो भी अक्यूज्ड है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या बोला गया कि अरेस्ट हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, पहले पूरा छानबीन होगी उसके बाद ही अरेस्ट करेंगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ नेशन वाइड। क्यों, क्योंकि SC/ST कम्युनिटी के लोगों को लगा दैट दिस प्रोविजन विल हैम्पर देयर सेफ्टी। अगर उस पर्टिकुलर इंसान को हाथों हाथ नहीं अरेस्ट किया जाएगा तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है किसी भी अग्रीव्ड के साथ में, किसी भी विक्टिम के साथ में। सो दिस फेस्ड अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट। और 2018 के अंदर ही अगेन एक अमेंडमेंट एक्ट आया, जो हमारा 1989 का जो एक्ट था उसी के अंदर एक अमेंडमेंट आया, दैट जो ओरिजिनल प्रोविजंस थे, ठीक है, ओरिजिनल प्रोविजंस थे वही क्या कर दिया उन्होंने, एंश्योर कर दिया, ओके। और प्रायर अप्रूवल की नीड नहीं है अब, ठीक है। जैसे पहले था कि प्रायर अप्रूवल की कोई नीड नहीं थी अरेस्ट से पहले, वैसे ही दोबारा से उन्होंने यही प्रोविजन को लागू कर दिया, ठीक है। देन 2020 के अंदर, ठीक है, 2020 के जो जजमेंट्स हुए उसके बाद में देयर वाज अ बैलेंस, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, अगर किसी को हम ज्यादा राइट दे देते हैं तो उस राइट का मिसयूज होना भी बहुत ज्यादा एविडेंट हो जाता है। तो लोग चलते फिरते, अगर किसी ने किसी से किसी की झड़प हो गई, ठीक है, किसी ने गुस्से में आके कुछ भी एक दूसरे को बोल दिया, जबकि बोला दोनों ने होगा, लेकिन कोई एक जो बंदा है वो उसके ऊपर SC/ST का अट्रॉसिटी एक्ट लगा देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे फेक केसेस भी आने लग गए थे गवर्नमेंट के पास में। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन केसेस के अंदर ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जिससे क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे, ठीक है, बैलेंस बना रहे मिसयूज के अंदर और प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स के अंदर, कि जो सच में विक्टिम है उसका तो हम प्रोटेक्शन करें और जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं उनको हम उस चीज से बेनिफिट ना दें। नाउ ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल जो पूरा नेशन वाइड एक एक्ट था उसके बारे में। अब राजस्थान के अंदर इसका क्या महत्व है, राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में क्या, तो राजस्थान जो है वो सबसे हाई है इन अट्रॉसिटीज के मामलों के अंदर, ठीक है। राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, एट्रोसिटीज के मामले हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है दैट स्टेट अमंग द हाईएस्ट रिपोर्टेड SC/ST एट्रोसिटी केसेस। सो राजस्थान इज वन ऑफ द स्टेट जहां पर SC/ST के साथ में एट्रोसिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है इन एक्ट्स को और ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक हेल्पलाइन का भी उद्घाटन किया हुआ है, जहां पर आप या तो कोई भी कंप्लेंट्स आपकी होती हैं वो डाल सकते हो, ठीक है, या फिर आपकी कोई भी क्वायरीज होती है तो आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे यूनियंस बने हुए हैं SC/ST कम्युनिटी के लोगों के, ठीक है, कुछ भी अगर उनके साथ में इरेगुलरिटीज होती है तो वो लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, राइट। सो गवर्नमेंट ने, हमारा जो संविधान है उसने SC/ST के लोगों को इतनी पावर दी है, इतनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है दैट दे कैन फाइट फॉर देयर ओन राइट्स, ओके। नाउ मूविंग ऑन, आपके एग्जाम से इसका क्या रेलेवेंस है, डायरेक्ट रेलेवेंस है आपका, राइट, आपके सिलेबस से डायरेक्ट रेलेवेंस रख रहा है ये, ठीक है। आपके सिलेबस के अंदर है ना, आपकी कास्ट भी है, ठीक है, और आपकी सोसाइटी के बारे में भी है, आपका गवर्नेंस भी है, सब चीजों के अंदर ये इंक्लूडेड है। अब इससे रिलेटेड मॉक क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो हम एक देखेंगे पहले प्रीलिम स्टाइल का क्वेश्चन। The SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 was enacted under which of the following constitutional provisions?
अभी हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी एक फाउंडेशन लेकर दी थी, आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 15 और सॉरी आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 46, ठीक है। 14 तो इक्वालिटी वाला हो गया, वो भी एक तरीके से है, बट यहाँ पर हम पर्टिकुलरली क्या लेंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 46, जो कि आपका क्या है, दिस इज फॉर योर प्रिवेंशन ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और यहाँ पर आपके एजुकेशनल और कौन से उनको वो किया जाता है, यहाँ पर आपके एजुकेशनल और सोशल इंटरेस्ट को वो हाईलाइट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए उसके बारे में मेंशन्ड है आपका डीपीएसपी। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन बी। मूविंग ऑन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। The SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 reflects the commitment of Indian Constitution towards social justice. Critically examine its role in addressing caste-based discrimination. बहुत easy question है। क्या बोल रहा है ये कि SC/ST Act जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट किसकी तरफ, सोशल जस्टिस की तरफ, ठीक है। अब हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, क्या क्रिटिकली एग्जामिन करना है, इस पर्टिकुलर एक्ट का रोल किस चीज के अंदर, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के अंदर, ठीक है। आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आया होगा। सो इस टाइप के क्वेश्चन अब आरपीएससी आपसे पूछने लगा है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि SC/ST एक्ट क्या प्रोविजंस बताओ हमें, नहीं, इट विल आस्क यू मोर एनालिटिकल क्वेश्चंस, जो कि ट्रेंड अब हम देखते हुए आ रहे हैं हमारे आरपीएससी के एग्जामिनेशंस के अंदर, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। डिस्कस द रोल ऑफ SC/ST हेल्पलाइन इन राजस्थान इन स्ट्रेंथनिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। अब ये क्या पूछ रहा है, SC/ST हेल्पलाइन नंबर जो है, ठीक है, उसका रोल आप बताओ किस चीज में, स्ट्रेंथन करने में, क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, कि इस हेल्पलाइन नंबर ने इस एक्ट को किस तरीके से मजबूत बनाया है, किस तरीके से स्ट्रेंथन किया है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग आस्क्ड बाय आरपीएससी एंड योर अप्रोच इन योर प्रिपरेशन शुड बी दिस ओनली, ठीक है। कंक्लूडिंग आवर कंप्लीट सेशन, क्या हमें पता चला कि ये एक्ट क्या है, ये एक पिलर है ऑफ सोशल जस्टिस, यस और नो। सोसाइटी के अंदर जस्टिस के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक पिलर है, राइट। देन क्या क्या इंश्योर कर रहा है ये, SC/ST लोगों की डिग्निटी इंश्योर कर रहा है, ठीक है, इक्वालिटी इंश्योर कर रहा है और उनका प्रोटेक्शन कर रहा है, राइट। इट इज प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल कम्युनिटीज, ठीक है, जिनके साथ में गलत होना बहुत ज्यादा एविडेंट है, जिनके साथ में गलत बहुत इजीली हो सकता है, राइट। क्यों, क्योंकि वो चीज सदियों से चलती हुई आ रही है, ठीक है। उसके अलावा बट इट रिक्वायर्स व्हाट, सेंसिटिव इम्प्लीमेंटेशन। जब भी आप एक आंसर लिखोगे, ठीक है, तो आपको अच्छी अच्छी चीजें नहीं बतानी है, आपको उस चीज को क्रिटिसाइज भी करना है, आपको उसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि एक्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमारे जो जैसे स्पीडी ट्रायल्स के लिए कोर्ट्स बनाए तो जजेस को सेंसिटिव होना चाहिए कास्ट की तरफ, ठीक है। जो स्पेशल पुलिस स्टेशन हैं वहां पर उनके पुलिस ऑफिसर्स को सेंसिटिव होना चाहिए कास्ट के लिए, ठीक है। सो कास्ट सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है इस तरीके के जो प्रकरण होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, राइट। सो दिस इज व्हाट, देयर मस्ट बी व्हाट, सेंसिटिव इम्प्लीमेंटेशन, और एक बैलेंस बनना चाहिए किस चीज के अंदर, प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड मिसयूज ऑफ द एक्ट, ठीक है, देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन इट। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको किसी भी तरीके के कोई भी डाउट्स है किन्हीं भी टॉपिक्स में, यू कैन जस्ट कमेंट in the comment section and I'll try to cover them in the upcoming videos. Thank you so much.